एक सीनियर सहाफ़ी माजिद मकसूद साहब लाइन इस तरह हैं, हम रदारी करने गए वशद करने प्रोग्राम में। तो हमारे साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर आज हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में जो एक वाक़या पेश आया कराची में, कराची प्रेस क्लब में, और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो अदीब, शायर और फ़नकार, मौसीकार जो थे वो जमा हुए और सिंध रवादारी अमन मार्च के हवाले से, तो उन पर पुलिस का तशद्दुद और फिर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़, आप इन तमाम सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया अली भाई। मुझे बड़ी मायूसी हुई, और वज़ीर आला साहब को आपने सुना होगा तो वो कह रहे थे कि रवादारी मार्च वाले लोग थोड़ी हमारी जो हुकूमत है उसकी भी ख्याल करते, उनके हुक्म का भी ख्याल करते। तो मैं बड़े अदब के साथ अपने वज़ीर आला साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी तो रवादार लोगों को थोड़ी सी रवादारी दिखाते, 144 कॉलम जो कलम नहीं लगाते वहाँ पे, और आपने हमारे लोगों को और ऐसे लोगों को जो अदीब, शायर और फनकार और जो प्यार, मोहब्बत और रवादारी की बात कर रहे थे, उन पर आपकी पुलिस ने आके जिस तरह का जुल्म ढाया है वो लोगों ने देखा है। हमारी बच्चियां, बेटियां, उनको घसीटा है। हमारे बहुत बड़े जो शायर, अदीब जामी चादो साहब है, उसके सामने उसकी बच्ची को घसीटा है। इसके अलावा आलिया थलोए और दूसरे लोग, डॉक्टर सोरत है, उसको उन्होंने जो है वो अरेस्ट किया था, और वो कह रही थी कि मुझे क्यों, मैं तो बिल्कुल मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है, हम दो हैं और हमें क्यों नहीं जाने दिए जा रहा। और वो कह रही थी क्या मेरा कसूर यही है कि मैं सिंधी हूँ। तो इस तरह के हालात हमने देखे तो मुझे तो बड़ी अफसोस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ पे 80-90% सिंध में सीटें लेती है, उसने अपने लोगों के साथ किस तरह का जो है वो किरदार अदा किया है। आपने देखा होगा कि उसके बाद FIR भी हमारे लोगों पे कटी है, उन लोगों पे नहीं कटी जिन्होंने इनको चैलेंज किया था, लेकिन हमारे लोगों पे FIR कटी है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी बड़ी बिजी है, बड़ी इमर्स है उसमें अपने आयनी तरामीम के हवाले से। तो हमने देखा है कि वहाँ भी वो कहते हैं कि बराबरी सरासरी, तो हमें चाहिए इंसाफ की बराबरी। तो हम देख रहे हैं कि ये कहीं शायद कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेस्ड तो इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं हो रही, क्योंकि अगर बराबरी आयन की और हुकूक की चाहिए तो वो लोगों की चाहिए होती ना। तो आप देखें हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। हमारे लोगों के साथ जो अमन की बात करें, एक तो डॉक्टर शाहनवाज को उन्होंने कत्ल किया, अभी नई जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि उसकी हड्डियां पसलियां भी तोड़ दी गई थी। तो आप देखें तो से एक ऐसा आदमी जो महता है, जिसके पास कोई असला नहीं है, पुलिस उसको पेट्रोनाइज कर रही है और पुलिस के सामने लोग उनको मार रहे हैं और पुलिस खामोश है। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक जो है वो अमल है। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि सिंध के लोगों को, हमारे शायर, हमारे अदीब और हमारे एक्टिविस्ट, वो सारे के सारे लोगों ने, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जो निहत्ते थे और उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया और कोशिश की और अपने आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, एक्सट्रीमिज्म के सामने आए, लड़े, और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद वो अपने शायरों को बचाते रहे, उनके अपने बुजुर्गों को बचाते रहे, पुलिस के सामने आए। ये मेरा ख्याल है सिंध को इस तरह का क्रेडिट तो जाता है, लेकिन अफसोस एक बार फिर भी मैं डिस्प्ले एक्सप्रेस करता हूँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इजलास जारी था इस्लामाबाद में, और उससे कबल जब सिंध रवादारी के जो दोस्त हैं उन्होंने जब मार्च का ऐलान किया, तो उसके बाद एक मजहबी जमात ने भी उन्होंने ऐलान किया 3 तलवार पर। तो उन्होंने, उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर हम दफ़ा 144 ना लगाते तो हमने तो खून रेजी से रोका है सिंध को, वरना हालात इंतहाई ख़राब हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है, लेकिन बात ये है कि जो रवादारी मार्च वाले थे उन्होंने 15 दिन पहले इसका ऐलान किया था। सही। तो ये तो हुकूमत को प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी ना। कराची इतना बड़ा शहर है, अगर उन्होंने किया था, वो तो उन्होंने चैलेंज किया था ना, चैलेंज किया था। इसका मतलब है कि ये जो दूसरे लोग हैं उनको रवादारी पसंद नहीं है, अमन पसंद नहीं है, उनको चैलेंज किया था। ये तो हुकूमत की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जो अमन को चैलेंज कर रहा है आप उसके गिरबान में हाथ डालें ना। जो अमन और रवादारी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको भी उनके साथ खड़ा कर दें, दोनों को। ये तो बड़ी अफसोस की बात है ना। देखिए, उन्होंने कोई 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ऐलान नहीं किया था, 15 दिन पहले का ऐलान था, और 15 दिन पहले के ऐलान को हुकूमत को तो चाहिए था, उसको वेलकम करती। अमन की बात हो रही है, लेकिन हुकूमत ने जो दूसरे लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको उन्होंने कहा कि आप भी आ जाए, जैसा कि उन्होंने कोई उनके खिलाफ
कार्रवाई नहीं की। आपने कल भी देखा होगा जी। हमारे लोगों के साथ क्या हुआ था। कल कराची में ये कैसे दन दनाते घूम रहे थे, चीजें तोड़ रहे थे शहरों में, लेकिन हुकूमत खामोश थी। मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने कहा अभी तो आप कुछ कर लें, जब शहर में ऐसे हालात हैं, कल ये पार्टी के लोगों के साथ आपको जलसा नहीं करने देंगे, आपको गड़ी खुदाबश नहीं जाने देंगे, तो फिर क्या होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पंजाब में इस तरह की सूरत हाल पैदा होती जा रही है, जी। लेकिन हम सिंध में नहीं पैदा करने देंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर ठीक है, उन्होंने अगर ऐलान किया था तो उनको कराची में कहीं और जगह दे देते। बहुत सारी जगह है, ये तो क्लेश वाली बात है ना। क्लेश किसने शुरू किया? उन्होंने शुरू किया, जिन्होंने कहा कि हम उसी जगह करेंगे जहां रवादारी बात थी। ये कोई बात है? इसका मतलब है वो क्लेश चाहते थे। तो ये हुकूमत को चाहिए था ना कि हुकूमत इसको मैनेज करती, उनको कोई और जगह देती, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दोनों को नहीं आने देते। तो आप अमन और रवादारी के भी जो है उसके खिलाफ हो गए। तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है ना। इसके पे सिंध के लोग बेचारे वो अपना एक डिस्प्ले या शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं और एहतियात भी कर रहे हैं। और ये बात मैं कहता चलूं कि सिंध के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पंजाब नहीं है, ये केपी भी नहीं है, ये बलोचिस्तान भी नहीं है, ये सिंध है। और हमारी सिंध जो है वो रवादारी की अमीन है, और हम लोग जो है वो अमन पसंद है, अमन से प्यार करते हैं। ये सूफियों की धरती है। हम यहाँ पे ये मजहब के नाम पर खूनरेजी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो इनकी जो सोशल वर्कर हैं, एक सिंधु नवा कांगरो साहिबा, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने ये कहा कि अगला लाए हमल जो है वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साथियों से बात करने के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद हम एक बार फिर से आएंगे और एक बार फिर से हम ये जो इनकम्प्लीट हमारा मार्च हुआ है सिंध रवादारी अमन मार्च, इसको फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि सिंध से जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसका ख़ात्मा, और साथ साथ जो कि शाहनवाज जो है उनको इंसाफ की फरहमी तक जो है हम ये मार्च जारी रहेगा। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई वेलकम हर स्टेटमेंट, उसने कहा है। और इसके अलावा हमारा एक बहुत ही अच्छा फनकार जो अमन के और प्यार के गीत गाता है, समेदो साहब, शेख समेदो साहब, उसने 2 तारीख को मेरे ख्याल है वहाँ पे मिट्टी में उसने एक प्रोग्राम अरेंज किया। लाहौती मेला जो हैदराबाद में लगता था, जी जी, वो मिट्टी लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे वो अमन के गीत गाएंगे। जो दूसरी कम्युनिटीज है वो एक इंक्लूसिव प्रोग्राम होगा, बाहर के लोग भी होंगे। मेरी हुकूमत से दरखास्त होगी कि आप काइंडली उनको प्रोटेक्शन दे। कल वहाँ भी कोई लोग खड़े होकर हंगामा कर सकते हैं किसी मजहब के नाम पे। तो हमारा तो कंसर्न है, और मैं जो भी लोग अमन के लिए बात करेगा हम उनके साथ हैं। वो सिंध में सिंधु नवाज खड़ी हो या मुराद अली शाह खड़ा हो या बिलावल भुट्टो खड़ा हो, जो भी अमन की बात करेगा हम उनके साथ हैं। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट होगी कि वो कम से कम सिंध हुकूमत को चाहिए, उनका सोशलिज्म का नारा है और वो बड़े लिबरल किस्म के लोग हैं। अपना आपको बंद कमरों में सेक्युलर भी कहते हैं। जब आप लिबरल हैं, सेक्युलर हैं, तो कम से कम अमन और रवादारी को तो प्रमोट करें ना। जो लोग आपका साथ देना चाहते हैं आप उनका भी साथ नहीं देते, तो इस पे मैं दोबारा एक अफसोस ही डिस्प्ले कर सकता हूँ सर। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर वश को टाइम दिया, वश न्यूज़ को, और हमारे प्रोग्राम में आकर आपने तमाम तफसीलात बताई, और जो भी ये वाक़या किस तरह पेश आया और आपने मजम्मत की, उसके साथ साथ आपने दीगर चीज़ें भी बताई, और हुकूमत से भी आपने मुतालबा किया कि अभी जो एक फेस्टिवल होने जा रहा है मिट्टी में, उससे प्रोटेक्शन दी जाए।